तो कल्प के विषय में बातचीत हो रही थी। हमारे यहाँ अपनी सनातन परंपरा में गृहस्थ आश्रम के लोग, जो लोग गृहस्थ में रहते हैं, वे लोग अपनी सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष माघ के महीने में, जो शीत का, सर्दी का मुख्य महीना होता है, उस महीने में नदियों के किनारे जाकर के और पूरे 1 मास तक स्वपाकी रहते हुए, स्वयं भोजन बनाते हुए और साधारण स्तर का भोजन लेते हुए, और वहाँ क्योंकि नदी के किनारे अनेक साधु संत महात्मा लोग आए हुए रहते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं। कहीं कहीं लोग यज्ञ भी करते हैं, हम लोग तो यज्ञ ही करते हैं और वेद प्रवचन करते हैं, पर कुछ लोग और भी अन्य ग्रंथों के प्रवचन करते हैं, वहाँ सत्संग खूब करते हैं लोग। तो वहाँ रह करके स्वपाकी होते हुए, अल्पभूख होते हुए अपने शरीर की सामर्थ्य की परीक्षा करते हैं कि इतनी सर्दी में, इस सर्दी का प्रकोप मेरे ऊपर होता है कि नहीं होता है। तो अपने शरीर को सामर्थ्यवान बनाते हैं। इसके लिए अपनी परंपरा में कल्पवास करने की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है। अगर मैं संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण से इस शब्द पर विचार करूं, तो जो कल्प और वास, ये दोनों शब्द अलग अलग है। एक वस धातु का रूप है, घय प्रत्यय करके भाव के अर्थ में वासा है। वासा माने रहना, वस निवासे धातु है, और वस निवासे धातु से घय प्रत्यय करके वृद्धि आदि करके वास शब्द बना है। वासा करते रहना। किस लिए रहना? तो उसके साथ में शब्द जोड़ा गया कल्प के लिए रहना। कल्प क्या चीज है, इस पर शब्द पर विचार करेंगे तो कृपु सामर्थ्य धातु है। इस धातु से हम घय प्रत्यय करें तो यहाँ क्योंकि उपधा में कोई आकार इत्यादि नहीं है, इसलिए री को गुण हो जाता है, और री को गुण होकर के अर गुण होता है, और वो अर का हलंत के साथ में मिल जाता है तो कर्प बनता है। और जैसे द्रिप धातु से दर्प बनता है, ऐसे कृप धातु से कर्प बनता है। और पाणिनीय सूत्र कृपो रोला से रा को ला होकर के कल्प शब्द बनता है। कल्प का मतलब है सामर्थ्य, इसका धातु का अर्थ है। तो धातुअर्थ के अनुसार कल्प का मतलब है सामर्थ्यम। कल्पा सामर्थ्यम, कल्पाय सामर्थ्याय यो वासा स कल्प वासा। अपने सामर्थ्य की वृद्धि के लिए जो वास किया जाता है, जो निवास किया जाता है, उसी का नाम कल्पवास है। विचारणीय बिंदु यह है कि व्यक्ति का सामर्थ्य कैसे बढ़ता है। तो ये ध्येय है कि हमारे पास में 4 तत्व हैं। पहला शरीर तत्व है, दूसरा अंतःकरण तत्व है, तीसरा आत्म तत्व है। तो शरीर, अंतःकरण और आत्मा, तीनों के सामर्थ्य को बढ़ाना। तीनों की सामर्थ्य को बढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए आहारो निद्रा ब्रह्मचर्यम, शुद्ध सात्विक पवित्र अपने हाथ से बना हुआ आहार। उस आहार को बनाने से पहले दान, और जो लोग आ जाएं उनका अतिथि सत्कार। जो व्यक्ति अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाए और बने हुए भोजन को भगवान को दे करके, अग्निदेव को दे करके, यज्ञ में आहुति चढ़ा करके, और फिर द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करके जब उस भोजन को करता है, तो वह भोजन नहीं रहता बल्कि प्रसाद बन जाता है। तो उस प्रसाद का भोजन करता है और समय से अपनी नींद लेता है, क्योंकि वहां बिजली इत्यादि की उस तरह कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता है। तो व्यक्ति आराम से विश्राम भी करता है और संयम भी रखता है, क्योंकि वहां पर नित्य सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आहारो निद्रा ब्रह्मचर्यम, यह शरीर की सामर्थ्य को बढ़ाने का साधन है। मन के सामर्थ्य को, अंतःकरण की सामर्थ्य को बढ़ाने का साधन है ज्ञान और सत्य। सत्य व्यवहार से आपका मन पवित्र होता है, और ज्ञान से आपकी बुद्धि, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, मनुज महाराज ने कहा है, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। और मन का सामर्थ्य सत्य के व्यवहार से बढ़ता है।
तो गंगा के किनारे बैठ करके नदी के किनारे नदी का स्नान करते हुए और नदी में बहते हुए जल को जीवन के साथ में उपमा देख करके, जैसे नदी का जल बह रहा है, निरंतर बहता जा रहा है, ऐसी हमारे जीवन का जल भी निरंतर बहता जा रहा है। आपको प्यास लगे तो नदी के जल में से जितना लेकर के पी लेंगे उतना जल आपका हो जाएगा, जिसको नहीं पिएंगे वो बह जाएगा। ऐसी मेरा जीवन रूपी जल बह रहा है। जितने जल का, जितने समय का सदुपयोग करके मैं ईश्वरोपासना, स्वाध्याय, सत्संग, पवित्र कर्म कर लूं, उतना जल रूपी जीवन मेरा, और जिसको मैं नहीं ले पाया, जिसका मैं उपयोग नहीं कर पाया, वो तो जल की तरह से बह जाता है और बहते बहते जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है। तो मैं उस नदी के किनारे बैठ करके उस जल को बहते हुए देख करके या विचार या चिंतन करूं कि मेरा जीवन रूपी जल भी बह रहा है, ये भी धीरे धीरे जा रहा है, समाप्त हो रहा है। तो मैं जितना अधिक हो सके इस जल का, जीवन जल का उपयोग कर लूं और इस जीवन जल को प्राप्त करके अन्य लोगों की सेवा करके, सहयोग करके, सद विचारों के द्वारा अपने मन, बुद्धि, अपने अंतःकरण के सामर्थ्य को बढ़ा लूं। तो बुद्धि के सामर्थ्य को बढ़ाएं, मन के सामर्थ्य को बढ़ाएं, और फिर आत्मा की स्थिति आती है। तो विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप के माध्यम से मैं अपने आत्मा की सामर्थ्य को बढ़ाता हूँ, आत्म सामर्थ्य को, आत्मबल को बढ़ाता हूँ। तो शरीर के, अंतःकरण के और आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जो हम वास करते हैं उसी का नाम कल्पवास है। मेरा मन, मेरा तन और मेरी बुद्धि और मेरा आत्मा, मैं स्वयं आत्मा अपना खूब सामर्थ्य को बढ़ाऊं, इतनी सामर्थ्य को बढ़ाऊं कि परम सामर्थ्यवान प्रभु को प्राप्त कर जाऊं, परमात्मा को प्राप्त करूं, क्योंकि परमात्मा की सामर्थ्य तो अनंत है। मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं, और यदि मैं असमर्थ होऊंगा तो असमर्थ व्यक्ति अनंत सामर्थ्य को कैसे प्राप्त करेगा? तो अनंत सामर्थ्य को प्राप्त करना है तो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को बढ़ाए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएगा तो फिर अनंत सामर्थ्य की शरण में जा पाएगा, अनंत सामर्थ्य को प्राप्त कर पाएगा। परमात्मा अत्यंत सामर्थ्यवान है, वो करोड़ों अरबों असंख्य जीवों का पालन पोषण कर रहा है। मैं भी अपने सामर्थ्य को बढ़ाऊं, इतना सामर्थ्य को बढ़ाऊं कि केवल अपने, मेरा सारा भोजन केवल मेरे लिए न हो पाए, मैं भी अपने सामर्थ्य से कुछ अन्य लोगों का पालन पोषण करने की चेष्टा करूं। मेरा जो तन है, मेरा जो धन है, मेरा जो मन है, उसके द्वारा मैं इतनी सामर्थ्य बढ़ाऊं कि मैं अन्यों का भी कल्याण कर सकूं, अन्यों का हित कर सकूं, अन्यों की सेवा और सहयोग कर सकूं। बिना सामर्थ्य के मैं अनंत सामर्थ्य परमात्मा के निकट नहीं जा सकता। अनंत सामर्थ्यवान अनंत का पालन पोषण करता है, मैं अल्प सामर्थ्यवान हूँ, अल्प का ही पालन पोषण करूंगा, लेकिन कुछ न करूं। मैं दीप हूँ, अंधेरे से लड़ूंगा, भले ही सूरज नहीं हूँ, सारे अंधकार को नहीं भगा पाऊंगा, पर जितनी दूर में रहूंगा उतनी सामर्थ्य से अंधेरे से मेरा युद्ध जारी रहेगा। मैं अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करूंगा और अपने उस अंधेरे से लड़ने के विचार को सदैव कायम रखूंगा। इस भावना के साथ हम लोग कल्प का वास करते हैं, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए वास करते हैं। नदी के किनारे रह करके व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता है, तपस्या करता है, विचार करता है, चिंतन करता है। आते हैं साधु संत लोग वहां पर रहते हैं, उनके स्वाध्याय सत्संग करता है। अनेक स्थानों पर यज्ञ होते रहते हैं, उन यज्ञों में अपनी पवित्र आहुति डालता है, साधु संतों को भोजन कराता है, दान देता है, सेवा सहयोग करता है। इससे व्यक्ति की सामर्थ्य वास्तव में बढ़ती है। ये दैवी संपत्तियां हैं, जिसके पास जितनी अधिक दैवी संपत्ति होती है वह व्यक्ति उतना ही अधिक सामर्थ्यवान होता है। तो कल्पवास करने का मतलब अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए वास करना, ईश्वर की शरण में, ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर के नियमों पर हम जितना अधिक रहेंगे उतना उतनी हमारी सामर्थ्य बढ़ती जाती है। जितनी हमारी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी उसमें हम अपना स्वाध्याय करें, अपना स्व का अध्याय करें, अपना निरीक्षण करें कि परमात्मा तो सबकी करते हैं, मैं भी किसी की कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, मैं भी कुछ लोगों को अपने कर्मों से संतुष्ट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, मेरे कर्म से मैं ईश्वर के पुत्रों की सेवा कुछ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, मेरी सामर्थ्य कुछ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अगर मैं 50 साल से 60 साल से योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मा मंत्र पढ़ रहा हूँ तो क्या मेरा द्वेष दूर हुआ है? क्या मेरे अंदर प्रेम के अंकुर कुछ उगे हैं? क्या मैंने लोगों से प्रेम करना प्रारंभ किया है? क्या मैं दूसरों की सहायता में द्रवित होता हूँ?
क्या मैं दूसरों के दुख को देख करके खुद भी दुखी होता हूँ? यदि मैं होता हूँ, मैत्री करुणा मुदितो भिक्षाणाम सुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अगर मैं सुखी को देख करके सुखी होता हूँ, ईर्ष्या नहीं करता, दुखी को देख करके घृणा नहीं करता, बल्कि करुणा करता हूँ, पुण्य कर्म करने वाले को देख करके उससे स्पर्धा नहीं करता, बल्कि उसके साथ जुड़ जाने की चेष्टा करता हूँ, और जो दुष्कर्म के लोग हैं उनकी उपेक्षा वृत्ति के साथ जीवन व्यतीत करता हूँ। इसका मतलब मेरी सामर्थ्य अच्छी है, मेरी साधना अच्छी है, मैं अपनी साधना से अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता रहूं। इसके लिए हमको कल्पवास करने की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है। वो कल्पवास की परंपरा आज भी चलती है, भले उसमें कुछ त्रुटियां आ गई हैं, लेकिन हम उसको आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, आदर्श के रूप में ला सकते हैं। ये कल्पवास है। एक कल्प ग्रंथ भी अपने यहाँ है, जिनके द्वारा हम मंत्रों के सामर्थ्य का पता करते हैं। उन ग्रंथों का नाम कल्प है। मंत्र के अर्थ को क्रिया के साथ जोड़ करके ऋषियों ने कल्प ग्रंथों का निर्माण किया है। अनेक प्रकार के यज्ञों की कल्पना, उन यज्ञों की कल्पना के साथ में उनमें क्रियाएं विशेष विशेष, उन क्रियाओं के साथ में मंत्रों का विनियोग। तो मंत्रों का विनियोग क्रियाओं के साथ करने से हमको मंत्र का अर्थ पता चलता है, और उसकी सामर्थ्य से हमारे जीवन में पवित्रता आती है। तो मंत्र की सामर्थ्य का प्रकाशित करने वाले जो ग्रंथ है, उनका नाम कल्प ग्रंथ है। और उस कल्प को बढ़ाने के लिए जो वास किया जाता है, उसका नाम कल्पवास है। हम भी अपने जीवन में संकल्प के साथ में कल्प को बढ़ाते रहें। मेरे जीवन में कभी विकल्प न आने पाए, मैं अपने जीवन को विकल्पों में न जाने दूं, संकल्प को धारण करके कल्पवासी बनूं, और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता हुआ उस अनंत सामर्थ्यवान परमात्मा की ओर जाने का प्रयास करता रहूं। ये विचार कल्प के विषय में है। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।